सो हेलो गाइस, आज मैं आप सबके साथ जो डिस्कस करूँगी एक इम्पोर्टेंट टीजीटी मैथ्स की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं आपकी 6258 और जिसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको उसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए, यानी कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए उस सब्जेक्ट में। जैसे कि आप टीजीटी मैथ के लिए वैकेंसी फिल करना चाहते हो तो आप मैथ्स में ग्रेजुएट होना चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन में मैथ्स मस्ट होना चाहिए। दूसरा है कि आपको डिग्री डिप्लोमा इन टीचिंग एजुकेशन ट्रेनिंग एजुकेशन, यानी कि आपको बीएड होना चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और या फिर आप बीटीसी होने चाहिए। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट आप सीटेट क्वालिफाई भी होना चाहिए, आपका सीटेट क्वालिफाई भी होना चाहिए। फिर आते हैं एज के ऊपर। एज क्राइटेरिया जो है वो बिलो 32 ईयर्स है कि आप 32 साल से कम होनी चाहिए आपकी एज। फिर एप्लीकेशन जो अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं साइट पे, एप्लीकेशन जो स्टार्ट होंगे वो होंगे 25 मई से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें लास्ट डेट जो है अप्लाई ऑनलाइन करने की जो लास्ट डेट होगी वो होगी आपकी 24, और 24 ही आपकी फीस सबमिट करने की डेट है आपकी। ओके, ये तो हो गया कि क्राइटेरिया और ये सब। अब मेन जो हम डिस्कस करूँगी वो एग्ज़ाम पैटर्न किस टाइप का आएगा। सबसे पहले तो एग्ज़ाम जो होगा वो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, इसका आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा इसका। ओके, एग्ज़ाम पैटर्न में क्या होगा, एग्ज़ाम आपका इसमें दो पार्ट होते हैं। पार्ट ए, तो आपका पार्ट ए होगा, एक पार्ट बी होगा। पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा। पार्ट ए में आपका जनरल अवेयरनेस आएगा, करंट अफेयर आएगा। जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर्स होगा जो कि 20 मार्क्स की होगी, और फिर दो में दूसरा होगा रीजनिंग एबिलिटी, वो भी आपके 20 मार्क्स की होगी, और न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा एंट्री वो भी 20 मार्क्स की होगी। हिंदी इंग्लिश सारे ही 5 टॉपिक 20-20 मार्क्स के होंगे, और 20-20 क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक एक नंबर का एक ही क्वेश्चन होगा। ओके, फिर सेकंड पार्ट में होगा आपका सब्जेक्ट कंसर्न। जैसे कि आप मैथ्स से पढ़ रहे हैं तो आपको मैथ्स के क्वेश्चंस आएंगे जो कि 100 होंगे, और 100 ही वो मार्क्स है। तो टोटल क्या हो गया, टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और 200 ही आपके मार्क्स होंगे टोटल, जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 2 आवर्स मिलेगा आपको, जिसके लिए आपको। ओके, फिर आते हैं बेसिकली हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो मैथ्स के लिए कर रहे हैं, मैथ्स टीजीटी मैथ्स की बात कर रहे हैं। टीजीटी मैथ्स के सिलेबस की बात कर रहे हैं, टीजीटी मैथ का सिलेबस। तो टीजीटी मैथ्स में जो लेवल होंगे वो 9th से 10th, कोई पेपर में 9th से 10th का जो आपको पूछा जाएगी वो 18 से 20 क्वेश्चन आपके 9th से 10th से पूछे जाएंगे, मैंने कि 20% आपका जो पेपर में होगा वो 9th से 10th का आएगा। फिर 11 से 12 जो है, 11 से 12 का जो आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन होंगे वो 50 से 60 क्वेश्चन जो होंगे 11 से 12 के होंगे। देखो बेसिकली 11 से 12 के सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, 50-60 क्वेश्चन होंगे, और जो कि यानी कि 55% पूरे पेपर का आपका 100 में से 55% आपका जो है 11-12 का। ग्रेजुएशन के बीच से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 25% रहेगा आपके पूरे पेपर का। ओके, ये हो गया आपका लेवल। किस किस क्वेश्चन टाइप के लेवल 9 से 10 से आ सकता है, 11-12 का। ग्रेजुएशन की भी, इसमें ग्रेजुएशन में जिसने अच्छे से पढ़ा रखा होगा उसको काफ़ी फ़ायदा होगा। अब सिलेबस की बात ही कर लेते हैं। सिलेबस के बाद में सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक आता है आपका, सिलेबस में पहला टॉपिक होगा सेट रिलेशन एंड फंक्शन। सेट रिलेशन एंड फंक्शन में 5 से 6 क्वेश्चन आपके जो होंगे वो होंगे सेट रिलेशन एंड फंक्शन के। लॉगरिथम के 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से 2 से 3 आ जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 से 6 आ जाएंगे, सेकेंड सीरीज जो कि HP AP GP प्रोग्रेशन होता है उसके 6 से 7 से क्वेश्चन होंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 2 से 3 आ जाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से 1 से 2 आ जाएंगे, बाइनोमियल से 3 से 4, डिटरमिनेंट से 1 से 2। इस तरीके से मैंने यहाँ पे सबके लिख दिए हुए हैं किससे कितने क्वेश्चन बनेंगे, किससे कितने क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चंस को लिख दिया हुआ है, ये आपका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।
सिलेबस का, वेरी इम्पोर्टेंट। और इस तरीके से मैं तो ये बोलूँगी इसमें पार्ट ए और पार्ट बी दो आते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट बी आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, सब्जेक्ट रिलेटेड होता है, मैथ्स का है तो मैथ्स के क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं। आप इसमें 40% to 50% करे आते हैं और इसमें आप 40% कर लेते हैं, तो आपका एग्ज़ाम आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। लास्ट टाइम जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, जी है आपके ग्रेजुएशन के टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेजुएशन के टॉपिक में लीनियर अलजेब्रा आता है, जिसमें 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें आपका वेक्टर स्पेस है, रैंक है, नलिटी है, ये सब पूछ लेता है। वेक्टर स्पेस, रैंक, नलिटी, बहुत सारी चीज़ें पूछ लेता है। इसमें भी 10 से एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से भी 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें आपका ग्रुप पूछ लेगा, रिंग पूछ लेगा। और भी डिटेल में मैं आपको सिलेबस नीचे आपका सिलेबस शेयर कर दूंगी। ओडीपीडी से 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, ओडीपीडी से 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा, रियल एनालिसिस से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिससे आते हैं उसको अच्छे से तैयार करने में ज़्यादा आपको फ़ायदा है, ना कि सारी बुक्स पढ़ने बैठ जाओ। और सब मेरा मानना ये, आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देख लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप जब इसके देखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स होगा, कि आइडिया लग जाएगा आपको कि आपको किस तरीके से किस टॉपिक पे ज़्यादा मेहनत करनी है, किसको नहीं कम मेहनत करनी है, कैसे ज़्यादा आ रहा है। सारा देखो, सारा 2-3 महीने में आप पढ़ नहीं पाओगे, सारा पढ़ने आप अब इससे आप जनरल नॉलेज और करंट अफेयर पढ़ने बैठ जाओ। जनरल नॉलेज में कितना कुछ आता है, तो उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप क्या करो, इंग्लिश में आप कितने भी करोगे, 17 से 18 क्वेश्चन इंग्लिश में कर लोगे, हिंदी में 17 से 18 कर लोगे, न्यूमेरिकल एंड डीआई से आप सिर्फ 15 कर लेते हो, रीजनिंग एबिलिटी से आप 17 से 18 कर लेते हो, करंट अफेयर में आप 10 भी कितने भी करोगे, 10 भी क्वेश्चन करोगे, तब भी आपका इजीली क्वालिफाई होगा। अब ये नहीं है कि आप जनरल नॉलेज और इसको पढ़ने बैठ जाओ और सारे टॉपिक को ना पढ़ो, तो ये आसानी से हो जाते हैं। इसमें आप 10 कर लोगे तब भी ये आपका 50-60% आप पेपर आसानी से कर सकते हो। स्ट्रेटजी होती है एक एग्ज़ाम को, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की। सारा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है और सारा कोई पढ़ भी नहीं पाता है इतने कम टाइम में। लास्ट एग्ज़ाम जो हुआ था डीएसबी का, टीजीटी का, वो हुआ था आपका 23/9/2018 में, ठीक है, लास्ट एग्ज़ाम, जिसमें आपके 112 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, जिसमें एंड में 93 जो है सेलेक्टेड हो गए थे। आपके शॉर्ट लिस्टेड 112 हुए थे और 93 ने सिलेक्शन मिल गया था। कट ऑफ जो गई थी वो जनरल की गई थी 82.05, ओबीसी की गई थी 81.08 और एससी एसटी की गई थी 60.78, 73 तो जनरल को जो है पेपर का 40% क्वालिफाई करना पड़ा था। क्वालिफाई करने के लिए मेरिट की तो बात है, ओबीसी को 35 और एसटी एसटी को 30%। तो मेरा अकॉर्डिंग अगर आप पार्ट ए में 40% कर लेते हो, पार्ट ए को, और पार्ट बी का भी 40% कर लेते हो, तो 80% कितना हो गया, 40%, पार्ट ए का 40%, 40 और इसका 40, तो ये आ गया आपका 80। तभी क्वालिफाई नहीं होगा। तो आपको कम से कम दोनों पार्ट ए और पार्ट बी में मेरिट में आने के लिए 50% आपको करना पड़ेगा, यानी कि इसमें 50, इस पे पार्ट ए में 50, पार्ट बी में 50, दोनों में लाने पड़ेंगे, तब आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, ठीक है। इसमें ऐसा हो सकता है कि पार्ट ए में आप 40 कर लो और पार्ट बी आपका अच्छा है एग्ज़ाम, तो आप 60 इसमें कर लो, तब भी आपका आसानी से हो जाता है। तो ये आपका, अब मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से कौन सी बुक्स पढ़नी है। इसके लिए मैं क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगी इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको कहूँगी। ये आपका मेन जो है इसका टीजी मैथ्स का सिलेबस है, जो बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है, और आपके साथ बुक्स शेयर करूँगी। बुक्स क्या है, आप 11th-12th की आप बुक्स के लिए
11th और 12th की मेनली जो मेजर पार्ट आपका कवर हो जाएगा 11th 12th की एनसीईआरटी और आर डी शर्मा, इसको कंप्लीट करेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपका मेनली आप पहले प्रीवियस जो उठा के देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके क्वेश्चंस किस टाइप से आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।